शामिल हैं कि भाई हम लोग पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते हैं, तो झूठ बोल खड़ा होकर सर्वे लेके हो कि हम तो विकास के लिए वोट देते हैं, जाके वोट देते हैं जांच पर और कह रहे हैं कि विकास के लिए वोट देते हैं। और अगर आप विकास के लिए वोट दिए हैं, वोट नहीं देता और लिख के वोट नहीं देता, ठंडे काम के लिए वोट दे रहे हैं। वोट सामूहिक काम के लिए होता है जी। तो सामूहिक काम के लिए आपने वोट दिया, मान लीजिए एक बार किसी नेता को, और वो सामूहिक काम नहीं हुआ, तो उस नेता को दोबारा काहे वोट दिए भैया, ये बता दीजिए। आप हमको बता दीजिए कि मान लीजिए कि आपने 2014 में मोदी जी को हम लोग सब लोग मिलकर सामूहिक विकास के लिए वोट दिए, आपकी बात मान लिए, तो 14 से 19 में आपका विकास होना चाहिए था, और अगर नहीं हुआ तो आपको वोट नहीं देना चाहिए था, और अगर हुआ तो आप शिकायत आपको नहीं करना चाहिए। किसको देना चाहिए था? अरे आप तो तय कीजिएगा। सब लोग तो ऐसे वादा करते हैं, बातें हम नहीं करते हैं। अरे भैया तो आप अपना बना लेते हैं, आपको कौन लोग कहा लोकतंत्र में बनाने के लिए? सब लोग सक्षम तो नहीं है। आप तो सक्षम, अरे जब आप सक्षम है नहीं, आप कुछ कीजिएगा नहीं, और आप सोचिएगा कि मंगल ग्रह से आके हमारा कोई सुधार दे, तो होने वाला है? आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना होगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेगा। अपने इन्होंने कहा साहब ने कि अपने परिवार के लिए सब लोग कर रहा है। सुनिए बात को, यहाँ सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी बात हम सुन रहे हैं तो हमारी बात भी सुनिएगा ना। आपने कहा कि छोड़िए राजनेता का वोट कब आए, स्कूल तो नहीं चल रहा है ना, यहाँ पर नहीं ना चल रहा है स्कूल आपके गांव में। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, आप हमको बता दीजिए कि 10 आदमी भी स्कूल पर जाकर धरना पर बैठा हो कि पढ़ाई हो। अभी यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा के नाच आ जाए, ऑर्केस्ट्रा का नाच आ जाए तो पूरा जवार का आदमी टूटेगा यहीं पर, ठीक है ना? अभी नाच आई ना बढ़िया, भोजपुरी गाने वाला नाच, तो यहाँ से सोनपुर जाइएगा पैदल, और यहाँ लड़कन के स्कूल में पढ़ाई नहीं हो तो समय निकल जाए, अब बैठ के ज्ञान दे रहे हैं जो भी। अरे भाई इतने लोग जो बैठे हुए हैं, जो लोग जाकर स्कूल में सुधार के लिए कुछ काम किए हैं, जरा खड़ा होकर बताइए ना कि हम गए थे, कोई गया भैया? हेलो, बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ। बैठिए बैठिए। अरे भैया घबराइए नहीं, सवाल करने की जरूरत है, हमको जब दिक्कतें नहीं है भाई, अरे भाई जिसको हमको दिक्कतें नहीं है सवाल से, आपको काहे दिक्कत हो रहा है? आप कौन है? आपको जो कहना है कहिए। अभी हमारे बीच माननीय प्रशांत किशोर जी है सबसे, आप सभी को कुछ समझाने के लिए आए हैं। ओके, बातों को सुनिए, यस, आपसे न वोट मांग रहे हैं न वोट देने के लिए कर रहे हैं। हाँ, यह बात है कि पूर्व में माननीय प्रशांत किशोर जी भाजपा की सरकार जब बनी थी, तब इन्होंने उनका सलाहकार थे, नीतीश कुमार जी का सलाहकार थे, तो भाजपा की सरकार बनाने में प्रशांत जी का बहुत प्रयास करने के बाद, कठिन मेहनत के बाद उसकी सरकार को बनाए थे, इसी आशा पर कि आपकी समस्या को सुनेंगे, आपका काम को देखेंगे, आपके बच्चों की शिक्षा के पर ध्यान देंगे, वोट पर ध्यान देंगे, कृषि पर ध्यान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर नीतीश जी के बारे में इन्होंने नीतीश जी को कठिन परिश्रम करके बनाया था। अब आपके यहाँ चले हैं दोनों व्यक्ति, नीतीश जी या मोदी जी, जब आपकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिए,
तो आज आपको समझाने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। आप इनकी बात को शांति बनाकर सुनिए। प्रश्न जितना हो कर सकते हैं, लेकिन शांति बनाइए, शांति बनाकर सुनिए, इनकी बात को सुनिए और उस पर ध्यान दें। देखिए, लोकतंत्र में अगर आपको अपनी जिंदगी सुधारनी है तो जो आपकी समस्या है उस पर वोट दीजिएगा, तभी सुधरेगा। अगर आप अपने बच्चे की चिंता नहीं कीजिएगा तो आपके बच्चों की चिंता कोई नेता, कोई दल, कोई विचारधारा नहीं करेगा। हम पैदल चल रहे हैं, 7 महीना से 2000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए। हमारे सामने 50-100 लड़के दौड़ते हैं। आधे से ज्यादा लड़कों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। ज्यादातर बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जब वोट करती है तो वो वोट के दिन जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को। आपका कहना है कि हम इसलिए ये करते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। यही तो बात है। ठीक बात, आप पूरा बात सुनते तो उसका जवाब आपको पहले मिलता। अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो आपको, हमको किसने रोका है विकल्प बनाने से? तो आपने कहा कि भैया हमारे पास संसाधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, हमारे पास वो समझ नहीं है कि हम बड़े बड़े दल और नेताओं से कैसे जीते लड़े। तो जन सुराज वही व्यवस्था है, वही संसाधन है। जो लोग हमको जानता है उसको मालूम है कि हम किसी भी दल को, नेता को जिसका हाथ 10 साल में पकड़े हैं उसको चुनाव जिताए हैं। तो इस बार ये अभियान इसलिए शुरू किए हैं कि किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े और जनता के बीच से जिस लोग को भी आप चुनकर निकालिए, वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, जिसको भी समाज चुनकर अपने बीच से निकाले, उसी के पीछे जन सुराज की ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाया जाए और जनता के सहयोग से उसको जिता कर लाया जाए। आप बात सुने बगैर ही सवाल किए जा रहे हैं। यही प्रयास है, क्योंकि आपने कांग्रेस का इसका नाम क्या है? जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने ठीक कहा, आपने जिसका भी राज बनाया सबने आपको ठगा है। तो प्रशांत किशोर का भी राज बनाइएगा तो प्रशांत किशोर भी आपको ठगेंगे। आपको मोदी ने, भाजपा ने ठगा, कांग्रेस ने ठगा, लालू नीतीश ने ठगा, यही तो आप कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि भैया आप अपना राज बनाइए। अगर आप अपना राज बनाइएगा, जो गांधी जी की परिकल्पना थी कि अगर जनता के बीच से लोग चुनकर आए, आप अभी उम्मीदवार नहीं चुनते हैं। अभी मोदी जी ने एक उम्मीदवार चुना और एक लालू जी ने उम्मीदवार चुना, उन दोनों के बीच में आप चुनाव करते हैं। वैशाली की जनता ये नहीं तय करती है कि उम्मीदवार कौन होगा। जन सुराज वो अभियान है कि जनता को ये बताया जाए कि आप अपना उम्मीदवार चुनकर निकालिए और उसके पीछे हम लोग सारी समाज की ताकत लगाएं और दल के, जाति के विचारधारा से ऊपर उठ के अपने बच्चों के लिए अच्छे लोगों का चुनाव करें। यही पूरा अभियान है। अब जहां तक आप जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, अब फिर बोलेंगे तभी बहुत आदमी हल्ला मचाएगा। आप लोग कितना विकास पर वोट किए हैं, हम किसी पर, व्यक्ति पर कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर सांसद होते थे पहले रघुवंश सिंह जी, उनका जो भारी विरोधी भी होगा वो कहेगा कि रघुवंश बाबू अच्छे नेता थे, उन्होंने कुछ काम करने का प्रयास किया था। आपकी जनता ने, वैशाली की जनता ने रघुवंश बाबू को हराकर किसको जिताया? और आप हमको बतिया रहे हैं कि आप मुद्दा पर वोट करते हैं। आप मुद्दा पर वोट करने वाले लोग हैं। अगर आप मुद्दा पर वोट करते, अगर आप मुद्दा और विकास पर वोट करते तो रघुवंश बाबू को हरा के जिनको आपने 2 व्यक्तियों को जिताया है उसको जिताते भैया? बताइए तो कोई। पूरा दुनिया में
रघुवंश बाबू को एक और खड़ा कर दीजिए। हम तो हमारे दल के नहीं थे, तो आरजेडी के थे, लेकिन आदमी अच्छे थे। अपनी ओर से प्रयास किया उन्होंने वैशाली में काम करने का, और उसी आदमी को बिहार की जनता ने, वैशाली की जनता ने, अभी बड़का बड़का बात कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उसी रघुवंश बाबू का आप लोगों ने 2 बार मान मर्दन कर दिया, 2 घटिया आदमी को जिताने के लिए। क्या बात करते हैं आप? तो आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे। गलत आदमी का चुनाव करते हैं और उसके बाद आप नेता पर शिकायत कर रहे हैं। हम उन्होंने क्या किया वो नहीं किया, छोड़ दीजिए। आप जब चुनाव करते हैं, आप कहते हैं कि आपके पास विकल्प नहीं है। भाई साहब ने कहा कि हमारे पास विकल्प नहीं है, तो आपके पास रघुवंश बाबू एक और थे और सामने से लाला सिंह थे। आपने किसको चुना? आपने किसको चुना बताइए? और आप कहते हैं कि रघुवंश बाबू से बढ़िया विकल्प आप चुने थे। जीरो पर आउट हो गए हैं? उनको वोट पूछाया कि नहीं आया कि जीरो पर आउट हो गए। जिताया किसको? जनता ने। जनता ने जिताया, यही तो परिणाम है। कुछ लोगों के चलते कुछ लोगों कुछ लोग नहीं, बहुमत से चलता है लोकतंत्र। आपके विचार से नहीं। आप बहुत साधु हो सकते हैं, लेकिन वैशाली की जनता ने बहुमत से 1 बार नहीं 2 बार रघुवंश बाबू को हराया। हराया कि नहीं? रघुवंश बाबू ने गांव-गांव यहाँ सड़क बनवाया, आप उसको हरवा दिए और किसी बेहुदा को लाकर जिताए हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। तो आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे। किसको पूर्वक बना रहे हैं? पार्टी। हाँ, देखिए, हम आपको यही बात बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए खड़े होइए। दल के दलदल में पड़े रहिएगा। तो रघुवंश बाबू हमारे दल के नहीं न थे, तो लालू जी के पार्टी के थे, लेकिन आदमी अच्छे थे। कोई नहीं कह सकता है कि रघुवंश बाबू आदमी गलत थे। आपका व्यक्तिगत उनसे लगाव हो सकता है, व्यक्तिगत आप उसके विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो सवाल था कि हम गलती इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, ठीक बात नहीं है। आपके पास विकल्प था। रघुवंश बाबू लड़ रहे थे और आपने 1 बार नहीं 2-2 बार उनको हराया यहाँ से। उस दिन तो आप काहे दे रहे, काहे हराया आपने? इसलिए कि आपने उस समय कहा कि नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर। मोदी के देखा मोदी, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान करके वोट दीजिएगा, तो ऊपर देख के चलिएगा, तो गड्ढा में नहीं गिरिएगा तो कहाँ जाइएगा? वही गड्ढा में गिरे हुए हैं आप। कहे थे कि नहीं 19 में हम यही काम करते, हम जानते नहीं हैं 19 में क्या कहा गया? अरे छोड़ा नीचे के बिना देवी के कोई देता, ऊपर देखा मोदी जी के, देखा मोदी जी के। तो ना प्रशांत किशोर के नाम वोट मत कीजिए, आप भ्रम में हैं। आपको ज्यादा जानकारी, हमको आपके इतना समझ नहीं है। आप जब तक अपनी गलती को स्वीकारिएगा नहीं, तब तक आप उसको सुधार सकते नहीं है। इस बात को पहले समझिए। आप में जो कमी, अगर आप की हालत खराब है तो आपको बैठ के ये विचार करना पड़ेगा कि आपसे कहां गलती हो रही है। अगर अपनी गलती मानिएगा नहीं और गलती करिएगा तो जीवन भर इसी कुचक्र में पड़े रहिएगा। और एक और बात बता देते हैं, लिख लीजिएगा। जिस गरीबी बदहाली में आपका हमारा जिंदगी बीत रहा है, 10 बरस के बाद यही स्थिति रही तो बिहार के बच्चों की हालत इससे भी ज्यादा खराब होने वाली है। आपने 10 बरस पहले सुना होगा महाराष्ट्र में बच्चों को, बिहार के लोगों को मारा जाता था, आज तमिलनाडु में मारा जा रहा है। 5-10 बरस के बाद आप यूपी मध्य प्रदेश में भी मारे जाइएगा, इसलिए कि दूसरा राज्य आगे बढ़ रहा है और आप पीछे छूटते जाइएगा। आपके बच्चे जाएंगे यूपी में, मध्य प्रदेश में मजदूरी करने, तो मार नहीं खाएगा तो क्या करेगा? और आपको हमारा आंख नहीं खुल रहा है। हम लोग को अभी बकैती करना अभी बाकी है। अभी रस्सी जल गया है, ऐठन नहीं गया है बिहार के लोग का। अभी यहाँ बिहार में और कुछ आए चाहे नहीं, राजनीति सबको आता है। राजनीति सबको आता है। जिसको 1 रुपया कमाने का ताकत नहीं है, जिसको 1 रुपया कमाने का ताकत नहीं है, जिसको 1 पैसे का 1 लाइन शुद्ध लिखने का ज्ञान नहीं है, वो आदमी भी पूरे देश के राजनीति का चर्चा करता है। उसको लगता है कि हम ही को सब आता है। हम देश भर में 10 बरस जितने बड़े नेता को आप जानते हैं,
वो नेता हमसे सलाह लेने आता है। कह रहे हैं कि आप पढ़े हैं बड़े स्कूल में, नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, बक्सर के हाई स्कूल में पढ़े हैं, मिशनरी स्कूल हमारे बाबूजी जहां डॉक्टर थे वहां प्राइमरी ब्लॉक के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, पटना साइंस कॉलेज में पढ़े हैं, हार्वर्ड से पढ़कर नहीं आए हैं, यहीं से पढ़कर पैदा हुए। ये हवा में मत रहिए, आप खुद से कुछ संघर्ष नहीं कीजिएगा, खुद काम नहीं कीजिएगा, खाली दूसरे पर उंगली उठाइएगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वैशाली कह रहे लोकतंत्र का धरती है, और यहीं पर आपने लोकतंत्र को बेइज्जत किया, रघुवंश बाबू को हरा कर एक घटिया आदमी को जिताया है। और आपको अपनी गलती माननी चाहिए। तो गलती मानने के बजाय कह रहे हैं कि हम विकास के लिए वोट दिए हैं। विकास के लिए आप वोट दिए हैं कि हिंदू मुसलमान के लिए वोट दिए? वोट दिए हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, वोट दिए पुलवामा के नाम पर, वोट दिए 5 किलो अनाज के लालच में। जो गांव में देखिए हम जा रहे हैं, जो 500 रुपया लेकर मुखिया को वोट दे रहा है, वो सबसे पहले स्टेज पर खड़ा होकर कहता है कि मुखिया बड़ा चोर बा। 500 रुपया लेके वोट देबा तू मुखिया के, अब मुखिया के हरिचंद हो जाई। जैया मुखिया के वोट होता दिन मुर्गा भात लौकता, जैया मुखिया का वोट हो रहा दिन पाउच लौकता, और बाद मुखिया के चोरी कर रहा है तो बाप बाप कर रहे हैं। अगर आप अपना वोट बेचिएगा, अगर आप अपना वोट चाहे जाति पर बेचिए, चाहे राम मंदिर के नाम पर बेचिए, 5 किलो अनाज पर बेचिए, चाहे 1000 रुपया पर बेचिए, अगर आप अपना वोट बेचिएगा तो आपके बच्चों का भला नहीं हो सकता है। यही अभियान है। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर ये समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए, अपने वोट की कीमत को समझिए। आपके वोट की कीमत जाति नहीं है, आपके वोट की कीमत 5 किलो अनाज राम मंदिर पुलवामा नहीं है। आपके वोट की कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। आपके बच्चों का भविष्य सुधरे ऐसा वोट दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो कभी ये जितनी समस्या आपने बताई है, ये पेड़ का फुनगी है, पेड़ की अलग अलग डाली है। आपके लिए नीलगाय की समस्या है, किसी के लिए शिक्षा समस्या है, किसी के लिए अस्पताल समस्या है, किसी के लिए रोजगार समस्या है, लेकिन सारे समस्या के जड़ में ये समस्या है कि आपने अच्छे लोगों का चुनाव नहीं किया। जब तक आप अच्छे लोगों का चुनाव नहीं करेंगे, जब तक समाज में ये चेतना नहीं आएगी, तब तक बिहार को सुधारा नहीं जा सकता है। समझ में आए तो इसको अपनाइए, सुधरिए, और न समझ में आए तो आपको फिर से कह देते हैं, नहीं समझ में आए तो जिस दल को वोट देते हैं दीजिए, जिसका झंडा लेकर घूमते हैं घूमिए, लेकिन अगर कीजिएगा तो आपके बच्चों की जो बदहाली होगी भविष्य में, उसके लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा, दूसरे को दोष मत दीजिएगा। यही बताने चले। समझ में आए तो बहुत बढ़िया, और न समझ में आए तो उससे भी बढ़िया। आपका दिया हुआ खाना खर्चा नहीं खाते हैं, और हम ठेकेदार नहीं है, अफसर नहीं हैं, एमएलए विधायक मुखिया सरपंच नहीं हैं, सरस्वती का खाते। जहां टेबल लगा के बैठ जाएंगे वहीं लक्ष्मी को आ जाना है, इसलिए इतनी व्यवस्था चला रहे हैं। कमीशन नहीं काटते हैं। आज तक कभी नहीं सुने होंगे, आज तक कोई जीवन में सरकारी पद लिया ही नहीं है हमने। जिस पद पर पहुंचने के लिए लोग मरे जा रहे हैं, वो पद हमने कभी लिया ही नहीं है, और हमको आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, और हम ये आपके लिए भी नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार की मिट्टी का कर्ज है हम पर। अगर हमारे जैसा लड़का यहाँ खड़ा होकर इस स्थिति में पहुंच गया है, तो हमें कुछ ऐसा सार्थक करना चाहिए कि बिहार के हजारों बच्चों की जिंदगी सुधरे। इस मिट्टी का कर्ज है जो वापस करने आए हैं। आपका वोट लेने नहीं आए हैं, आपका नेता बनने नहीं आए हैं। नेता तो आप जिसको बनाए हैं 10वां फेल को उसको बनाइए ना भाई, हमको क्या उससे दिक्कत है। आपका औकात वही है, आपकी जो पात्रता है वही ना मिलेगा। रामायण में कहा गया है ना कि जितना आपका लोटा बड़ा होगा उतने ना पानी भरेगा। समंदर में पानी कितना भी हो, आपका लोटा जितना बड़ा होगा उतने ना पानी उठेगा। तो आपका औकात वही है तो उतने ना मिलेगा आपको, उससे ज्यादा आपको समझ में कहाँ आना है। लेकिन आपको समझा रहे हैं, अपना घर परिवार
छोड़ के अभी आप 2 घंटे से आए हैं तो इतना व्याकुल हैं, आपको घरे जाना है। हम 9 महीना 8 महीना से पैदल चल रहे हैं अपना घर द्वार बाल बच्चा छोड़ के। 44 डिग्री गर्मी में आप घर में जाके बैठिएगा, हम यहाँ टेंट में बैठे हुए हैं और प्राइवेट प्लेन से चलने वाले लोग हैं, सब छोड़कर यहाँ आए हैं। इसलिए आए हैं कि चाहते हैं कि अपने जीवन काल में बिहार का कुछ भला हो सके। इसलिए नहीं आए हैं कि सरकार में जाना है। सरकार में जाना है तो उसके लिए ये करने की क्या जरूरत है? हम तो सरकार 6 महीना 8 महीना में बनाते बिगाड़ते हैं। सरकार बनाने का ही प्रयास नहीं है, ये समाज को सुधारने का प्रयास है, गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने का प्रयास है। आप 5 दिन गए होंगे बाबा धाम तो आपका हाथ पांव फूल जाएगा। हम 195 दिन से पैदल चल रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं, अभी 1.5 बरस और चलेंगे और आपके हल्ला करने से घबराने वाले भी नहीं हैं। बहुत देखे हैं, बिना बिहार को सुधारे मानेंगे भी नहीं, ये भी आप समझ लीजिए। आप हमको नहीं जानते, आप हमको नहीं जानते हम कितना जिद्दी आदमी है। बंगाल में हम गए थे चुनाव कराने तो भाजपा ने हमको चुनौती दिया, पूरा देश का ताकत लगा दिए। अकेला आदमी हमने कहा कि इनको उल्टा करके बंगाल में लटकाएंगे और 100 नहीं पार होने देंगे। सारा ताकत धरा का धरा रह गया, 77 पर उल्टा है। तो इतना बिहार के लड़के को कमजोर भी मत समझिए। अगर हम लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के कुछ नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना रखा है। बिहार का सब लड़का बेवकूफ है। एक बार यहाँ लड़कों को मैंने जगा दिया तो सब आपका समीकरण साफ हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। 14 में पता चला आपको, 14 में पता चला क्या हुआ? गुजरात में बैठ के बटन दबाओ, बिहार और यूपी के लोग सब हवा हो गए। आपका सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। जब सब बह गया तो कह रहे बड़ा मोदी का लहर था। पता चला कि लहर बना कैसे, सब ज्ञान आपका रह गया वहां को दिमागे में। वहां गुजरात से बैठ के बिहार के लड़के ने लहर बनाया था। अभी तो हम बिहार के गांव में हैं। अभी सारण का रिजल्ट देखे ना, सारण प्रमंडल में भी एगो चुनाव हुआ, शिक्षक लोगों का एमएलसी का चुनाव। सारा वोटर बनाया भाजपा, वोटर बनाया महागठबंधन, समीकरण लगा के जात का धर्म का, और हम एक किसान के लड़के को टीचर को खड़ा किए और सारा समीकरण साफ जीत कराया जनछुरा। आप हमको बताइए कि चुनाव कैसे जीतना है? हमारा चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम समाज को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको ठीक लगे तो अपनाइए, और अगर ठीक न लगे तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं हमारा विरोध भी करने के लिए। हम वो नेता नहीं है जो मंच पर आता है पुलिस से घेर के। आप देख रहे हैं इतनी व्यवस्था है, लेकिन इसमें एगो पुलिस कांस्टेबल नहीं है। अभी हम 195 दिन से चल रहे हैं पैदल। यहाँ छोटको नेता है तो 4 गो गनमैन लेके चलता है। हम इतना व्यवस्था लेकर चल रहे हैं, लेकिन एगो सिपाही नहीं रखे हैं। रोज आकर आदमी कहता भैया अपना सुरक्षा का ध्यान दीजिए। 195 दिन से खेते में रह रहे हैं, सुबह 9 बजे से चलते हैं, रात में 10 बजे पहुंचते हैं। आज तक एगो कुत्ता भी नहीं काटा। ये समाज की ताकत है, किसी के सवाल से डरते नहीं है। अभी आप देखें नीतीश कुमार आए हम समाधान यात्रा करे, कितना सुरक्षा लेकर आए, तब को कुर्सी चला दिया, को चप्पल चला दिया। एको दिन नहीं ठीक से गया है। हम 195 दिन से यहाँ साधारण मुखिया सरपंच का हिम्मत नहीं है कि बिना सुरक्षा के चले। हम 195 दिन से सामने से ठोक के चल रहे हैं गांव में, और एक आदमी भी सुरक्षा नहीं रखते। यहाँ भी अकेले ही सोते हैं, आके आप उलझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आत्मबल लेकर आए हैं, डरते किसी से नहीं हैं और अभिमान भी किसी का नहीं करते हैं। ये काम करने आए हैं, ईमानदारी से अपना जीवन का सब कुछ दांव पर लगाकर ईमानदारी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमारी बात आपको अच्छी लगे, ये जरूरी नहीं है कि आप हमारी बात पर विश्वास कर लीजिए, लेकिन हम अपनी बात कह रहे हैं। आपको सुनना है सुनिए, अपनाना है अपनाइए, नहीं सुनना है नहीं अपनाना है तो आप स्वतंत्र हैं। आपसे हम कुछ मांग तो रहे नहीं है, आपसे हमने कुछ लिया नहीं है। हम किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं। यहाँ आप आए हैं तो आपको चाय भी हम ही ने पिलाया होगा। हम अपना चाय खिचड़ी टेंट तंबू लेकर ही चलते हैं।
तो दूसरे पर किसी का एहसान लेने का काम नहीं है। मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ बिहार के प्रति कि अगर हमारे जैसे लड़के की हिम्मत नहीं पड़ेगी बिहार में कुछ करने की, तो किसका हिम्मत पड़ेगा बिहार में कुछ प्रयास करने का। इसलिए निकले हैं इसको करने। समझ में आए तो इससे जुड़िए। आप आए कैंप में और सवाल जवाब से कोई बात नहीं, आप कड़वा से कड़वा सवाल कर सकते हैं, ये आपका हक है, आपको सवाल करना ही चाहिए। यही बात तो हम आपको सिखाने चले हैं कि अपने नेताओं से सवाल कीजिए, उसके कहने पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, हमारी बात पर तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। हम रोज कहते हैं कि हमारे कहे पर मत जाइए, हमारे कथनी पर भरोसा मत कीजिए, हमारे करनी को देखिए, जांचिए, परखिए, अगर ठीक लगे तब उसके साथ जुड़िए और न ठीक लगे तो जहाँ हैं वहाँ रहिए। आप यहाँ आए, बहुत आपने बात उठाई, हमारी बात सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद और हृदय से आपका आभार है। और आपने जो सवाल किया वो अच्छी बात है, सवाल आपको करना चाहिए, कि सवाल से कोई दिक्कत नहीं है, कोई कटुता नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले जान लीजिए कि कौन क्या है। जैसे आपसे मैंने आपका परिचय पूछा, आप नहीं जानते हैं कि हम लोग कितने संघर्ष से पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के नहीं हैं। हमारी पहचान अच्छी हो खराब हो, आपको पसंद हो ना पसंद हो, वो पहचान हमने अपने परिश्रम से बनाया है। हमारे बाबूजी के नाम से ये पहचान बनाकर नहीं घूम रहे हैं, अपनी मेहनत से यहाँ पहुंचे। आपको अच्छा लग भी सकता है, अच्छा नहीं भी लग सकता है, वो आपकी स्वतंत्रता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बार हम जिस मिट्टी के समान में एक नारा लगाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप नारा लगाएं। हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। और आप हमारे साथ ही आपको झंडा देंगे, इसमें जन स्वराज का झंडा है, गांधी जी का फोटो लगा हुआ है, तो आप अपने छतों पर लगाइए, जहां भी लगाना है उसको फेंकिएगा मत, अपमान मत कीजिएगा। और 3 बजे आज शाम को यूथ क्लब का बैठक है, तो साथ ही जो भी झंडा लेगा वो झंडा को लगाएंगे। आप लोगों को फेंकना नहीं है झंडा, इधर उधर अपमानित नहीं करना है। आप झंडा लीजिए, उसको छत पे ही लगाइए। हाँ, अपने स्वेच्छा से ले लीजिए झंडा और अपने छत पे लगाइए, उसको फेंकना नहीं है, वो बच्चों को खेलने के लिए नहीं है, उसको अपमानित नहीं करना है, ठीक। और 18 अब यूथ क्लब के लिए 3 बजे से बैठक है, तो जो भी साथी यूथ क्लब से जुड़ना चाहते हैं, अभिषेक भाई हैं, आज 3 बजे यूथ क्लब की बैठक है, आप शामिल हो सकते हैं। चलिए आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, बंद कर दो।